नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा चैनल ज्योति प्रकाश, जिस पर आपको मिलती हैं सभी तरह की घरेलू जानकारियाँ। तो आज हम बात कर रहे हैं एकादशी व्रत की। वैसे तो आप एकादशी व्रत करते ही हैं। अब जैसे कि एकादशी आ रही है, आमली का एकादशी अभी आ रही है, जो कि साल की कुछ बड़ी एकादशियों में से एक होती है। तो सोचा कि इस मौके पर एक वीडियो बनाऊं जिसमें कि बताऊं कि अगर आप एकादशी व्रत करते हैं या नहीं करते हैं तो कुछ जो नियम होते हैं वो क्या है। हो सकता है आपको पता हो, तो पता है तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं पता है तो जान लीजिएगा। चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप सोच रहे हैं एकादशी व्रत शुरू करने के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि एकादशी व्रत जो होता है वो बहुत ही शुभ होता है और उसे कभी भी शुरू करना बहुत अच्छा होता है। जब आपने सोचा बस तभी शुरू कर दीजिए। लेकिन आप साल की पूरी एकादशी जो सीक्वेंस में करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है उत्पन्ना एकादशी से शुरू करने के लिए, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी पहली एकादशी मानी जाती है। अब ये पड़ती कब है? ये पड़ती है जब देव उठते हैं उसके बाद जो एकादशी आती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली नवंबर में ये आती है। मार्गशीर्ष या अघन का महीना जिसे बोलते हैं, उसमें पड़ने वाली एकादशी होती है उत्पन्ना एकादशी। तो अगर आप सारे व्रत सीक्वेंस में करना चाहते हैं, साल की सारी जो एकादशी होती हैं, 24 एकादशी होती हैं एक साल में, एक महीने में होती है 2 एकादशी। तो आप सारी एकादशी अगर लाइन से करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से व्रत शुरू करना अच्छा रहता है। इससे आपको भी पता रहता है कि आपने साल की सारी एकादशियां जो हैं कवर कर ली हैं। मैंने पहले ही बताया है, शुभ काम के लिए तो देरी करनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने जब से सोचा है तब से व्रत शुरू कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, 4 महीने के लिए देव सो जाते हैं तो उस समय व्रत शुरू ना करें। देव उठे हों तभी व्रत शुरू करें, पहली बात। अब दूसरी बात, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें उस दिन नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो एकादशी का मतलब होता है 11वां दिन। तो 11वां दिन जो है विष्णु भगवान को अति प्रिय है। अब आप जानते हैं कि तुलसी जी भी तो विष्णु भगवान को अति प्रिय हैं। तो तुलसी में उस दिन जल नहीं दिया जाता है, क्योंकि तुलसी माता भी विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं। अब आप कहेंगे कि गर्मियां हैं तो फिर कैसे किया जाए। तो देखिए, गर्मियों में दशमी तिथि के दिन ही आपको तुलसी में पानी दे देना चाहिए, और थोड़ा एक्स्ट्रा देना चाहिए। शाम के टाइम पानी देना चाहिए, दिन में तो आप देंगे ही जैसे गर्मियां रहें। शाम को भी आप काफ़ी ज़्यादा पानी दे दें कि मिट्टी अगले दिन गीली रहे, अगर आपकी तुलसी बाहर नहीं है तो। और बाहर है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो देखिए फिर तो मजबूरी है, फिर आप क्षमा याचना कीजिए। कुछ भी पौधे को तो देखिए सूखा नहीं देख सकते हैं, तो पौधे को तो सूखने से बचाना ही है। बट कोशिश कीजिएगा, अगर आपकी तुलसी अंदर है तो दशमी तिथि के दिन शाम को ही पानी दे दें, और एकादशी के दिन उन्हें पानी ना दें। वो निर्जल व्रत रखते हैं विष्णु भगवान जी के लिए, लेकिन विष्णु भगवान जी का जो भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी पत्र ज़रूर अर्पित किया जाता है। गोपाल जी का, लड्डू गोपाल जी, आप पे जो भी विष्णु जी का विग्रह है उनका जो भोग लगाया जाता है वो तुलसी पत्र डाल के ही लगता है। तो दशमी तिथि के दिन तुलसी तोड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी भी नहीं तोड़ते हैं। बात नंबर 2 हो गई। अब बात नंबर 3, अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी, चावल इस दिन बिल्कुल ना बनाएं। चावल खाने की इस दिन मनाही होती है, और अगर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं या फिर किताबों में लिखा है तो इसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। देखिए, अनजाने में करने में तो ऐसा कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन जब हमें पता हो, जानबूझ के हमें नहीं करना चाहिए। तो अनजाने में जो गलतियां हो जाती हैं वो तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं, मन सच्चा होता है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले किया अब आप मुझसे बोलें कि ऐसा तो नहीं है, हम तो खाते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पता होते हुए ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पता लग चुका है तो चावल उस दिन ना खाएं। और चावल उस दिन नहीं खाए जाते, लेकिन अगले दिन जब व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि आप व्रत खोलते हैं एकादशी से अगले दिन, तो कोई भी अन्न ग्रहण करने से पहले चावल बनाए जाते हैं, और हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराएं अगर आपने व्रत किया है तो। और व्रत नहीं किया है तो घर में ही खिचड़ी बनाएं, चावल बनाएं, भगवान का भोग लगाएं, और प्रसाद की तरह सारे घर में आपस में मिल बांट कर खा सकते हैं। लेकिन अगले दिन चावल बनाते हैं तो अच्छा रहता है। ऐसा कुछ नियम है जो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको वो फॉलो ही करने हैं। जो व्रत रखते हैं उन्हें पता होता है, वो फॉलो भी करते हैं। लेकिन मैं फिर से आपसे कहूँगी, अगर मन में श्रद्धा होती है, सच्ची भावना से हम व्रत करते हैं तो भगवान हर तरह से व्रत को स्वीकार करते हैं। लेकिन अपनी भावनाओं के साथ साथ नियम का भी पालन कर लिया जाए तो ओए होए क्या कहने, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। इस दिन ज़्यादातर हमें
कोशिश करनी चाहिए कि किसी की बुराई ना करें, कुछ गलत ना करें, ज़बरदस्ती पेड़ पौधे पत्तों को ना तोड़ें कि भगवान पे चढ़ाना है तो हम तोड़ तोड़ के चढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा कि हमसे पाप ना हो जाए। क्योंकि इस व्रत में नियमों से ज़्यादा हमारी जो श्रद्धा है, हमारे जो अच्छे काम हैं उनका महत्व होता है, हमारी भावनाओं का महत्व होता है। तो बुराई ना करें, या ऐसा कुछ गलती से हो जाता है, आपको लगा है कि याद नहीं रहा, व्रत था तो गलती से हो गया, तो सूर्य देवता को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं। बाकी भगवान को तो किसी ने भी नहीं देखा है, जो उन्हें जैसा देखता है वो उन्हें वैसे ही नज़र आते हैं, किसी भी रूप में देखते हैं वैसे ही नज़र आते हैं। लेकिन सूर्य देवता जो हैं वो प्रत्यक्ष निकलते हैं। तो अगर आपसे कुछ गलती होती है तो सूर्य देवता के सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। अगली बात पे आ जाते हैं। अब एकादशी के व्रत में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, 2 एकादशी पढ़ रहे हैं, कौन सी वाली करें, पहले वाली करें या दूसरे वाली। तो देखिए, हमेशा दूसरे वाली ही एकादशी करनी चाहिए। अगर 2 एकादशी पढ़ रही हैं तो पीछे वाली एकादशी का व्रत करना अति उत्तम होता है। इसका कारण है कि दशमी वाली एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है, कि आधे दिन दशमी थी, फिर आधे दिन में 11वीं तिथि लग गई और हमने एकादशी का व्रत कर लिया। नहीं, हमेशा एकादशी पिछले वाली करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि जब आप अगले दिन व्रत खोल रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा व्रत जब खुलता है तो उस दिन 11वीं तिथि खत्म ही नहीं हुई होती है और हम व्रत खोल लेते हैं। इसका अगला कारण ये भी है कि जब हम पीछे वाला व्रत रखते हैं तो वो हमारा 3 दिन का व्रत लग जाता है, यानी कि हमें 11वीं तिथि भी मिल जाती है, द्वादशी भी मिल जाती है और व्रत के पारण वाले दिन त्रयोदशी भी लग जाती है। तो इसलिए पीछे वाला व्रत करें बिना किसी कन्फ्यूजन के, अगर कैलेंडर आपको 2 व्रत दिखा रहा है तो। अच्छा, अगला जो नियम है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि एकादशी के दिन हमें जो विष्णु भगवान होते हैं उन्हें पीला चंदन अर्पित करना चाहिए, पीले फूल, और हो सके तो खुद भी पीले कपड़े पहने। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, आप सबको पता होती हैं। जिन्हें मेरी बहनों को नहीं पता है, इस वीडियो के थ्रू पता लगी होंगी, तो हो सके तो इन नियमों का पालन करें। चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं और व्रत शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी इसी तरह की जानकारी के साथ। और हम महिलाएं अपने तीज त्योहार व्रत घर को कैसे मेंटेन रखते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।